मनीषा डांसर जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके साथ अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग के साथ करने आई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, पहले जो भी मैं बोलूँ पहले मेरी पूरी बात आप लोग सुनिएगा, उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिएगा और उसके बाद उसी तरीके से आप कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे मनीषा डांसर को भी अच्छा नहीं कह रही हूँ और ना ही मैं उन लड़कों को भी अच्छा कह रही हूँ कि भाई मनीषा डांसर जो है वो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लड़के कर रहे थे वो भी अच्छा नहीं कर रहे थे। क्योंकि सबसे पहली बात है कि मनीषा डांसर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वो जो गंदगी परोस रही थी, आज शायद पहली बार नहीं परोस रही थी, वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर हैं, यानी कि मिलियन में फॉलोअर हैं। वो दिल्ली में पार्क में कहीं भी मतलब ये जो है रील्स शूट करती हैं और बहुत अश्लील तरीके से रील्स बनाती हैं, बहुत अश्लील तरीके के गाने चूज करती हैं और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वल्गर कपड़े पहनती हैं। मनीषा डांसर जो है वो जो कुछ भी कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि समाज को ये जो संदेश जा रहा था मतलब बहुत गलत जा रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इस टाइप की कोई भी अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर इस टाइप की हरकतें करती हैं या इस टाइप की चीज़ें करती हैं और उनके जब मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनको लोग देखने जाते हैं, तो जो अच्छे क्रिएटर होते हैं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई ये जो समाज हमारा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी देखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गंदगी को ही लोग पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो समाज है ना, यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं। यहाँ कुछ गंदगी भी देखना चाहते हैं और कुछ अच्छा भी देखना चाहते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि मनीषा डांसर के साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ मनीषा डांसर की। मनीषा डांसर जो है वो दिल्ली में पार्क में वीडियो बनाती थी, अश्लील वीडियो बनाती थी, अश्लील गाने चूज करती थी। वो बहुत ही अश्लीलता का जो सारा लेवल होता है ना उसको क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन मेरा एक यहाँ पे सवाल है, मेरा एक सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनीषा जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी, मनीषा को इसके लिए अवार्ड देना चाहिए था, मनीषा को मतलब इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए था। मनीषा के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को अगर देखा जाए उनके गंदगी को लेके कि वो जितना गंदगी परोस रही थी उसके तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि अगर गंदगी पे रोक नहीं लगाया जाएगा तो गंदगी जो है ना वो सारे अपने लिमिटेशन को क्रॉस कर जाएगी और फिर एक को देखा देखी, एक को देखा देखी, दूसरा को देखा के तीसरा, मतलब इसी तरह से फिर समाज में ये मतलब यही होगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ गंदे गंदे एक्टिविटीज, गंदे वीडियोस, गंदे रील्स ही बनाएंगे, मतलब अच्छा कुछ नहीं दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा यहाँ पे एक सवाल और भी है कि अगर मनीषा डांसर अगर गलत वीडियो बना रही थी, गलत अश्लील वीडियो बना रही थी, अश्लील हरकत करती थी, मतलब अश्लील तरीके से खुद को एक्सपोज करती थी, जिस टाइप से उसका जो मतलब बोल सकते हैं कि जो स्टेप होता था, जो अपना मतलब बॉडी को एक्सपोज करने का तरीका होता था, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। मतलब उसको आप कह सकते हैं कि भाई मतलब बेकार बकवास कह सकते हैं। मतलब कि एक औरत होने के नाते अगर एक औरत भी देखे तो उस चीज़ को देख के शायद जो अच्छी औरत होगी उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। मतलब इतना ज़्यादा एक औरत होने के नाते भी मैं बोल रही हूँ कि मतलब एक औरत होके भी मुझे शर्म आती है कि उस टाइप की हरकतें मतलब देखने में, तो एक लड़का लोग को भी देख के मतलब कि कैसा लग रहा होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि भाई जब मनीषा डांसर इस टाइप की हरकतें करके जब पहले से वीडियो बना रही थी तो आखिर जो मिलियन सब्सक्राइब करने वाले जो उनको लोग हैं, जो लोग मिलियन लोग उनको व्यूज मतलब सब्सक्राइब करके रखे हैं, उनको मतलब पता नहीं कितने कितने व्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ऐसे ही लोग उनको बढ़ावा देते हैं। आखिर जो आज मनीषा डांसर के साथ हुआ, आज जो लोग कह रहे हैं, जो लड़का ये बात कह रहा है कि मनीषा डांसर बहुत मतलब गलत हरकत करती थी, गलत तरीके से वीडियो बनाती थी, गलत कपड़े पहन के बनाती थी, मतलब गंदगी फैला रही थी, समाज को गंदा कर रही थी, मैं उस लड़के से भी पूछना चाहूंगी और समाज के उस सारे ठेकेदार से पूछना चाहूंगी कि भाई उस दिन कहाँ थे तुम लोग जब मनीषा डांसर मतलब शुरुआत से जब वीडियो बना रही थी, उसको अगर उसी दिन रोक दिया जाता, अगर उसी दिन इस गंदगी को स्टॉप लगा दिया जाता तो आज शायद मनीषा डांसर मतलब यहाँ तक गंदगी का लेवल क्रॉस नहीं करती।
तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम भी हैं, ये समाज भी है। जो समाज आज ये उंगली उठा रहा है कि मनीषा डांसर बहुत गलत की, मनीषा डांसर बहुत मतलब समाज को गंदा मैसेज दे रही थी, तो मनीषा डांसर तो ये हरकतें आज से नहीं मतलब बहुत दिनों से कर रही थी, तो फिर उस दिन क्यों रोक नहीं लगाया गया। रहा दूसरी चीज कि मनीषा डांसर अगर कर रही थी तो उसको जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, जो उसको सब्सक्राइब करते हैं, जो वैसे चैनल को, मनीषा डांसर को नहीं, मनीषा डांसर के जैसे जो गंदे एक्टिविटी वाले जो चैनल होते हैं, जो लड़कियां गंदे हरकत करती हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे चैनल देखे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि भाई बहुत गंदे गंदे तरीके से हरकत करती हैं औरतें। मतलब देख के हम औरतें शर्मा जाते हैं, हमें मतलब लगता है कि भाई मतलब ये औरत के नाम पे कलंक है। लेकिन जो मिलियन उसको लोग सब्सक्राइब करता है या उसके जो फॉलोअर्स बढ़ते हैं मतलब बहुत धड़ल्ले से, या उसको बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। जो लड़की औरत अगर सारे आम अपना मतलब जिस्म का अगर नुमाइश करने लगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई गलत कमेंट करे तो। लेकिन जो सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करके कहीं व्यूज जो मतलब देते हैं लोग उसको, भाई उससे उसको फायदा हो रहा है और उसका मनोबल बढ़ रहा है कि भाई देखो हम गंदगी भी कर रहे हैं तो लोग हमको देखने आ रहा है। तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सच में इस समाज को बचाना चाहते हैं या समाज को बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लोगों के चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करने चाहिए, ना तो उसको व्यूज देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप व्यूज दे रहे हो तो उसका मनोबल बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई मनीषा डांसर बहुत गलत कर रही थी, लेकिन जो लड़का मतलब जाके उसके साथ बहुत अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा था कि भाई बताइए कि आपका नींबू क्या है, फिर भाई लोग ये सुनो अब शादी के बाद तुम लोग दुबई मत जाना, नहीं तो, क्योंकि मनीषा डांसर का यही वाला गाना जो था वायरल हुआ था कि सैया गए थे दुबई नाप के, ऐसे कुछ करके जो गाना था यही वाला। और वो लड़का वो मनीषा डांसर के बॉडी को टच करना चाह रहा है और कह रहा है कि भाई तुम अपना नींबू दिखाओ, या फिर वो कह रहा है कि भाई लोग सुनो अब किसी की भी शादी हो ना और अगर बीवी रहे तो उसको छोड़ के दुबई नहीं जाना। और वो मनीषा डांसर के बॉडी को मतलब टच करना चाह रहा है और मनीषा डांसर जो है इस चीज का विरोध कर रही है। भाई एक सबसे बड़ी बात है कि आप सबको पता है कि किसी भी औरत का, भले वो औरत कितनी भी बड़ी चरित्रहीन क्यों ना हो, भले वो औरत मतलब अगर पेशे से भी अगर वो मतलब कोई सेक्स वर्कर भी हो, अगर कोई मतलब वैसे प्लेटफॉर्म से भी वो औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं जो सेक्स वर्कर होती हैं, लेकिन उनका भी अगर आप उनकी मर्जी के बिना अगर उनको टच करते हो तो कहीं ना कहीं ये मतलब क्या बोलते हैं सोशल हरासमेंट है, जिसके लिए आपको सजा मिल सकती है। तो अगर मनीषा डांसर अगर गलत कर रही थी तो मैंने तो ये भी देखा कि भाई वो जो लड़का था जो मनीषा डांसर के साथ वो भी बदतमीजी कर रहा था। मतलब कोई भी लड़की अगर गलत ही है तो भाई आप उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मतलब ऐसे जगह पे जहाँ की पब्लिक प्लेस है वहाँ पे उस लड़की के बॉडी को आप टच करना चाह रहे हो। तो अगर मनीषा डांसर गलत है तो फिर वो लड़का भी तो गलत है। अगर तुम समाज को अच्छा मैसेज देना चाह रहे हो, तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हम जो है समाज सुधारने के लिए निकले हैं, हम समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मनीषा डांसर समाज को खराब कर रही है, तो भाई तुम भी तो वही हरकत कर रहे हो। तुम भी तो कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग, अपने व्यूज, अपने कंटेंट के लिए मनीषा डांसर के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो और इस टाइप से उसके बॉडी को टच करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बॉडी को टच करके मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। मुझे तो वो कहने में भी शर्म आ रही है। तो फिर तुम कैसे अच्छे हुए? मेरे नज़र में तो तुम भी मनीषा डांसर की ही कैटेगरी में आए, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं ये सारी हरकतें, ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ बोलना अपने व्यूज और कंटेंट के लिए कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनीषा डांसर बहुत अच्छा कर रही है, मनीषा डांसर को अवार्ड मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा कहीं नहीं रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर मनीषा डांसर गलत है तो कहीं ना कहीं सारा ये जो समाज है ना वो भी गलत है। क्योंकि मनीषा डांसर अगर आज ये अश्लील तरीके से वीडियो बना रही है, अश्लील कपड़े पहन रही है, अश्लील एक्टिविटी करती है और उसको जो सब्सक्राइब करके रखे हैं लोग, उसको मिलियन मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है इसी तरह की चीज़ों को पसंद करता है, तभी तो उसके मिलियन मतलब सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर क्या होते हैं? चाहने वाले होते हैं। सब्सक्राइबर वो होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं कि भाई नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, हमारे इतने मतलब की फैमिली है, मतलब ये सोशल मीडिया पे हमारे इतनी फैन फॉलोइंग है। तो कहीं ना कहीं मनीषा डांसर अगर गलत कर रही है तो ये समाज भी गलत कर रहा है, वो लड़का भी गलत कर रहा है जो कि मनीषा डांसर के मतलब बॉडी को टच करना चाह रहा था और जिस टाइप से उसकी एक्टिविटी थी। उसी पीरियड फिर मनीषा डांसर की जो बहन है वो उन पे हाथ उठाती है
मतलब उस लड़के को एक तमाचा लगा दिया, और जो उसके बाद वो लड़का ये इस चीज को अपने ईगो पे लेता है, और ईगो पे लेने के बाद वहां का जो माहौल है ना वो टोटली खराब हो जाता है, और वो लड़का वहां पे बहुत सारे लड़कों का भीड़ इकट्ठा करता है और मनीषा डांसर और उनकी बहन पे टूट पड़ता है। मनीषा डांसर और उनकी बहन जो है उनको इतना मतलब मारा जाता है, उनका बाल पकड़ के खींचा जाता है, उसके बाद उनके साथ मतलब बहुत बदतमीजी की जाती है। मनीषा डांसर की जो बहन है उनका हाथ भी टूट जाता है, उनके हाथ पे अभी मतलब प्लास्टर चढ़ा है। उसके बाद मनीषा डांसर पुलिस और प्रशासन का सहारा लेती है, कानून का सहारा लेती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई जहाँ पे पब्लिक अगर इस टाइप से उग्र होती है ना, वहाँ पे कानून के जो पुलिस वाले होते हैं ना कुछ नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको डर होता है कि भाई अगर इस पब्लिक मूवमेंट इतना खराब है, अगर इसमें हम जाएंगे तो शायद मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। और यही सबको देखते हुए शायद जो वहाँ पे मतलब जो प्रशासन वाले थे वो बचाव तो कर रहे थे, लेकिन हाँ वो अपने आप अपने दायरे में रह के, क्योंकि पब्लिक मूवमेंट काफी खराब हो चुका था और मनीषा डांसर को बाल से पकड़ के खींचा जा रहा था, दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा जा रहा था। यहाँ पे मतलब मेरा एक बात ये भी कहना है कि भाई अगर वो लड़की गलत है, अगर वो लड़की गलत कर रही थी, गलत वीडियोस बना रही है, गलत समाज को मैसेज दे रही है, तो जब प्रशासन भी एक चीज है, कानून व्यवस्था भी एक चीज है, उसको सहारा लेके भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन किसी अकेली लड़की पे, किसी अकेली औरत लड़की पे इतने मर्द एक साथ इकट्ठा होकर टूट पड़े और उसके साथ मारपीट करना, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। मनीषा और रही बात कि भाई मनीषा डांसर गलत है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उस लड़के के बारे में भी बोल रही हूँ कि वो लड़का भी तो दूध का धुला हमें नहीं दिखा। उसकी भी जो एक्टिविटी थी, जिस टाइप से वो कर रहा था, कि मैं मतलब उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आपको देखना होगा तो जाके आप उनके वीडियो में देखिएगा कि वो लड़के कैसे कैसे भाषा, कैसे कैसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहा था। कोई जरूरी नहीं कि अश्लीलता सिर्फ कपड़े से ही फैलाई जाए, अश्लीलता सिर्फ गलत गाने, गलत वीडियोस, गलत मतलब बॉडी के एक्सपोज से ही अश्लीलता दिखती है। अश्लीलता आपके भाषा में भी होती है। आप अगर अपने भाषा को मर्यादित नहीं रखते हैं, आप एक मतलब मर्द होके अगर किसी औरत को गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अश्लीलता में ही आता है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों गलत थे। और मनीषा डांसर का जो गलती था वो मैं यहाँ पे रखी कि मनीषा गलत है, मैं मानती हूँ कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसके गलती में बढ़ावा देने वाले हम और आप जैसे लोग ही हैं। अगर हम लोग वैसे चैनल को देखना मतलब इग्नोर करें, या वैसे चैनल को अगर हम बाइकाट करते हैं ना, तो शायद मनीषा और मनीषा जैसे जितने भी इस टाइप के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी दिखाते हैं, सिर्फ गंदगी परोस रहे हैं, समाज को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, शायद उनमें बहुत चेंज आएगा। सबको एक डर होगा कि नहीं भाई ऐसे अगर हम वीडियोस बनाएंगे तो कोई हमारे वीडियो को पसंद नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो है ना, समाज को भी शायद इसी तरह का जो हरकत, इसी तरह की गंदगी या इसी तरह के जो इन्फ्लुएंसर है ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। आप अगर एक साधारण वीडियो बनाइए, आप देखिए उस पर बहुत कम व्यूज आएगा, लेकिन अगर कोई लड़की इस टाइप का वीडियो बनाती है, इस टाइप का कंटेंट रखती है, आप देखिए उसके व्यूज कितने होते हैं। तो मनीषा डांसर गलत है, नो डाउट, और उनको बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं इस पे। बहुत सारा मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी लड़की के साथ गलत मतलब हुआ, बहुत ज़्यादा अकेली औरत के साथ, अकेली लड़की के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ये हुआ, पूरा मतलब जो मर्दों का हुजूम था 2 लड़कियों पर टूट पड़ा, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, देखते रह गई। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि यहाँ कोई सही नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों गलत हैं। तो सजा भी होनी चाहिए थी, तो दोनों को मिलना चाहिए था। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। तो चलिए सबको बाय बाय।